ये एक्सरसाइज 6.5 जिसमें हम बाकी बचे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। आते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 11 जिसमें दिया है एन एरोप्लेन लिव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन। मतलब कि दो एरोप्लेन है, मान लेते हैं कि ये यहाँ पर एक एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट से ये डायरेक्शन दिखाया गया है। ऊपर में आपका नॉर्थ डायरेक्शन होता है और नीचे में साउथ डायरेक्शन, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट डायरेक्शन इस तरीके का होता है। अब आते हैं तो यहाँ पर दिया है यहाँ से दो एरोप्लेन एक नॉर्थ डायरेक्शन में इधर फ्लाई कर रहा है, मान लेते हैं एक ये ए पॉइंट तक पहुँचा और एक दूसरा वेस्ट डायरेक्शन में ये बी पॉइंट तक पहुँचा। तो फिर पूछ रहा है कि ये इन दोनों के बीच की दूरी ए बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट ओ ए एंड ओ बी, जो ओ ए है और ओ बी है ये दोनों एरोप्लेन द्वारा ये ट्रैवल डिस्टेंस है। ये जितना समय उन लोग को प्रोवाइड कराया गया है उतने समय में इतने दूरी चले। लेट ओ ए एंड ओ बी be the distance traveled देखिए ये ओ ए और ओ बी ये डिस्टेंस हुआ, तो ए बी ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम लोग ये ए बी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ओ ए और ओ बी फाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन डिस्टेंस ट्रैवल्ड by the plane flying toward north in 1.2 hours। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टेकन टाइम, कुल दूरी इक्वल टू चाल गुने कुल लिया गया समय। इस तरीके से आपका डिस्टेंस फाइंड होता है। तो ये जो नॉर्थ डायरेक्शन में ये जा रहा है तो ये 1.5 घंटे तक इसको समय दिया गया 1/2। तो ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इस डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो स्पीड ये नॉर्थ डायरेक्शन वाला 1000 इंटू अब ये 1/2 इक्वल टू ये 50 किलोमीटर। इसी तरीके से फिर लिखेंगे सिमिलरली डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्लेन फ्लाइंग टुवर्ड इस डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन के लिए क्या होगा, तो इस डायरेक्शन का स्पीड लिखेंगे 1200 किलोमीटर पर घंटा इंटू 1/, तब इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा 1800 किलोमीटर। अब देखिए ओ ए आपका आ गया 1500 किलोमीटर, ओ बी आ गया आपका 1800 किलोमीटर। ए बी फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करने के लिए सिंपल सा रूल लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ओ ए का वैल्यू
1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर, तो इसका 15 का स्क्वायर 225 और 00 का स्क्वायर प्लस 18 का 324 इक्वल टू ऐड करेंगे तो ये आएगा 459224 ए बी स्क्वायर आया। को ए बी फाइंड करना है तो ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 549000। अब देखिए स्क्वायर है, इधर स्क्वायर रूट में है तो प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए केवल पॉजिटिव ही लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ से ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 549 इंटू 10,000। आप देखिए 549 में से यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो ये 3√61 और इंटू ये 100 बाहर आएगा तो 300√61 ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हुआ किलोमीटर। अब यहाँ पर आप √61 का वैल्यू पुट करके पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं या यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12 पर, जिसमें दिया है कि दो पोल हैं जिनका लेंथ 6 मीटर और 11 मीटर है और उनके बॉटम पार्ट के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर है। तो उनके टॉप पार्ट के बीच, जैसे यहाँ पर फिगर में देखते हैं, लेट ए बी एंड सी डी बी द पोल। ए बी और सी डी एक पोल है जिनका हाइट 6 मीटर और टोटल 11 मीटर है, और ये बॉटम पार्ट हुआ, इनके बीच का डिस्टेंस 12। तो ये टॉप पार्ट, इस पोल का टॉप पार्ट ये और इसका ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रॉम द फिगर देखिए यहाँ से एक इस तरीके से लाइन बनाएंगे तो ये क्या होगा, ये 6 है और ये भी 6 हुआ, तो फिर ये इतना बच गया। तो ये 11 टोटल में से 6 माइनस किए 5 हुआ। फ्रॉम दिस फिगर सी ई इक्वल टू 5, ई डी इक्वल टू 6, बी डी इक्वल टू 12, बी डी 12 है तो फिर ए ई भी 12 होगा, ए ई इक्वल टू, देखिए ये 12 है, ये 5 है, यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ए ई का वैल्यू 12 स्क्वायर प्लस सी ई का वैल्यू 5 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का 25, ये आया आपका ए सी स्क्वायर। यहाँ पर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ऐड कर देंगे, ये 169, ये स्क्वायर है, इधर आएगा स्क्वायर रूट में, ए सी इक्वल टू √169, इसका स्क्वायर रूट 30 मीटर। तो ये दोनों टॉप पार्ट बीच का डिस्टेंस 30 मीटर आ गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13। इसमें दिया है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है सी पर, और डी और ई जो पॉइंट है ए सी और सी बी पर पॉइंट है। गिवन डी एंड ई आर पॉइंट्स, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड सी ए एंड सी बी। एक ट्रायंगल के साइड सी ए और सी बी पर पॉइंट डी और ई है। ट्रायंगल आपका ए बी सी राइट एंगल है सी पर, तब आपको प्रूव करना है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। इन ट्रायंगल ए सी ई, देखिए ए सी ई ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल ए सी ई
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो आपका क्या होगा, ए ई स्क्वायर, ये करंट का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब ट्रायंगल ए सी ई के बाद बी सी डी इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी सी डी, तो क्या होगा, बी डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 होगा। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एल एच एस में ऐड होगा ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये ए और बी डी एक साथ ऐड हुआ, इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, इसको इक्वेशन 3 लेट कर लिए, ये 3 लेट हुआ। अब फिर से ट्रायंगल सी डी ई में, कहाँ है, सी डी ई इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल सी डी ई में क्या होगा, डी ई स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर क्या होगा, तो सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, इसको इक्वेशन 4 लेट कर लिया। इन ट्रायंगल, अब पूरा ट्रायंगल ए बी सी में, बड़े वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो सी पे राइट एंगल है, तो ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ये इक्वेशन 5 लेट कर लिया। अब देखिए 4 और 5 इक्वेशन का वैल्यू 3 में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से, किस में, तो 3 में, इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो ये ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू, अब देखते हैं इक्वेशन आपका 3 कहाँ पे है, देखिए ये ए सी स्क्वायर और प्लस सी बी स्क्वायर, ये ए सी और सी बी, देखिए ए सी और सी बी मिल के क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस देखते हैं सी डी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहाँ पे भी है सी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर, ये दोनों मिल करके क्या आएगा, तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यही आपका प्रूव करना था, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया।